Cheers. हमें वैसे तो कोई PR पैकेज नहीं आता। So guys, मौज़म का पार्सल आया है। वाह, 6 महीनों में 6 महीने हो गए, पता नहीं हो गए कि नहीं हो गए, बट 5 महीने तो डेफिनेटली हम लोग को हो गए हैं। सो ये मौज़म का एक पार्सल आया है। अभी हम खोल कर आपको दिखाते हैं कि क्या है उस पार्सल में। तो अभी हम इसको रखते हैं ऐसे, मतलब फेंक दो इसको ऐसे, क्या आराम से रखूं? अगर न्यू लेकर दे सकते हैं खराब होने पर। ये देखो, दीवार में पटके, ये देखो दीवार में पटके, फिर जमीन पे ऐसे धड़म करके मारे। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। देखो मैंने उसे प्यार से रख दिया है क्योंकि मुझे पता है आप कैसे बचाएंगी। सो गाइज फ्यू आवर्स लेटर मौज़म जो है वो इसको अनबॉक्स करने वाला है। हमें वैसे तो कोई PR पैकेज नहीं आता, हम खुद ही अपने पैकेजेस को PR समझ लेते हैं, जैसे मौज़म करते हैं ना। डुश डुश, गुड। ये गाइज मेरा भाई एक छोटा सा बच्चा है। भाई देखें यहाँ पे पॉपकॉर्न जो है ना, एक बहुत महंगे मिलते हैं। 1 रियाल का एक इतना सा पैकेट मिलता है। तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई ये तो बचत कैसे हुई? रोज के मैं 2 खाता हूँ, तो ये तो क्या नाम लेते हैं, महीने के 60 रियाल बनेंगे। मकई यहाँ पे सस्ती है, तो मैंने जो है घर बनाने की कोशिश की थी, तो वो जो है ना जल जाते हैं, पता नहीं बनते क्यों नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतने अच्छे बन जाते थे घर में। तो फिर मैंने कहा चलो ये सस्ती सी मशीन ही मंगवा लेते हैं। सस्ती सी मशीन कितने की है? सस्ती सी मशीन जो है, जितने 1 महीने के मैं पॉपकॉर्न खाता हूँ ना, उसमें जो है मैं ये 2 मशीनें मंगवा सकता, 1.5 मशीनें मंगवा सकता था। तो मैंने कहा चले एक ही मशीन मंगवा लेते हैं। मैंने 1.5 क्या करनी है। ये इसका ढक्कन है, ओके। ये इसकी कुप्पी है, ओके, जिसको मौज़म यूज़ नहीं करेगा। नहीं करूँगा। और ये मशीन है। तो अब जब पॉपकॉर्न बनेंगे तो मतलब मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं। वैसे तो डब्बे पे बड़े कलरफुल लग रहे हैं, वो डब्बे पे उन्होंने कलर ग्रेडिंग की होती है, इसीलिए ना कि भाई देखकर आपको तसल्ली हो कि भाई अच्छे ही बनेंगे। लेकिन वैसे ना एक बात है, मैंने देखा था पाकिस्तान में पॉपकॉर्न जो है ना वो ज़्यादा अच्छे यानी कि वो होते हैं। भाई वो तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत ज़्यादा ना, इसलिए देखो जहाँ से मोहब्बत होती है ना वहाँ की चीज़ें सारी पसंद आती हैं। मोहब्बत की बात नहीं है। अरे सच बता रही हूँ, जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ पर ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओ वैसे मतलब क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। सही है, नॉर्मल है। दिखाओ। बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल है। नहीं ऐसे नहीं है शायद, इसलिए अच्छी लग रही है। नहीं है ना, तो आपको शक्ल अच्छी लग रही है, नॉर्मल है। अच्छा चलें, बस काम अच्छा करना चाहिए, शक्ल बेशक अच्छी हो ना हो। मैं रखूंगा पॉपकॉर्न और पुदक के बाद। चलो जब बनाओगे ना फिर मुझे भी दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। और फिर अब इस पॉपकॉर्न आपने कभी देखे नहीं ना होंगे बनते? नहीं मैंने देखे, मैंने वो देखे हैं मौज़म, नहीं मैंने देखे हैं पाकिस्तान की गलियों में वो जो आती होती नहीं, टीनू 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 टीनू, वो वाली आती थी ना, उसमें देखती थी। वो अच्छे होते हैं। हाय मैंने कहा ना मोहब्बत की बात है ब्रो, मोहब्बत सच्चियां। गाइस अब मैं ये सोच रही हूँ कि पॉपकॉर्न मशीन तो आ गई है, तो अब जिस दिन मौज़म पॉपकॉर्न बनाएगा मैं भी काम करके पॉपकॉर्न बनाने लगा। ओके लेकिन खैर मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन इससे बनवा कर पॉपकॉर्न तो खाऊंगी, साथ में मूवी भी फिर देखूंगी। क्या मतलब बनवा के मशीन में डाल के खा? अच्छा ठीक है, मैं ही बना लूंगी, सीख लूंगी फिर कैसे बनाते हैं। सुनाए अंदर पॉपकॉर्न रखना, नीचे ऐसे मुंह खोले ना, पुद्दा के बाद मौज़म जितने तुम खाते हो ना पॉपकॉर्न, मुझे लगा तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ये मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतने पॉपकॉर्न खाती नहीं, मैं तो ऐसे शशके के लिए कह रही हूँ कि भाई मूवी देखूंगी और साथ में पॉपकॉर्न खाऊंगी। सोच रही हूँ कि ना मैं अब धुरंधर मूवी देख लूँ, मतलब पार्ट 1 तो देख लूँ, हिम्मत करती हूँ भाई देखने। मैंने फिलहाल मसान शुरू की हुई है। बाहर में सुना बहुत अच्छी मूवी है, अभी तो मैंने शुरू की है, तो हाँ मजे की है। इससे पहले मैंने जो है वो मेट्रो वाली लाइफ इन मेट्रो, नहीं मेट्रो इन दिनों शुरू की थी। सॉरी तो तकरीबन 1 हफ्ते में मैंने वो मूवी देखी थी। ये मेरी तरह हो गया है। मैं यहाँ के मसरूफ हो गया ना, बेटी है ना। ओह गॉड, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहने दो इसको। मैंने जो लास्ट दिनों में मूवी देखी है टोस्टर देखी और मुझे मजा आया, फनी थी, एंटरटेनिंग और मतलब अच्छी डिसेंट मूवी थी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आप में से किसने टोस्टर मूवी देखी है, और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अब धुरंधर मूवी देख लूँ। सो गाइस खाना मैं बना रही हूँ जुकीनी और टमाटर नहीं है, तो मैं टमाटर लेने जा रही हूँ और ऑलमोस्ट पक गया है, बस थोड़ा सा टमाटर के साथ पकाऊंगी। सो गाइस मैंने मौज़म से टमाटर मंगवा लिए थे, मुझे थोड़ा काम करना था। वैसे सब्ज़ी यहाँ पर काफ़ी महंगी हुई थी पिछले दिनों में, अब थोड़ी बेहतर हो गई, फिर से महंगी हो गई है।
ओहो, मैं ऐसे खुश हो रही थी। टमाटर आते ही मैंने खुद को सुपर शेफ समझकर जल्दी जल्दी टमाटर कट कर लिए। मजाक कर रही हूँ, वैसे कभी कभी वैसे अपने आप को इतना समझ लेना चाहिए, अच्छा होता है। और साथ ही मैंने चिकन ड्रमस्टिक्स भी फ्राई करने के लिए रख दिए। वैसे सच बताऊँ, ये मैंने नहीं बनाए, मेरी फ्रेंड ने मुझे बना कर दिए थे हल्के से ऑयल में फ्राई करके। मैंने कहा बता देना चाहिए, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट मैं क्यों लूँ, तो इसलिए सोचा पहले ही क्लियर कर दूँ कि भाई मैं इतनी अभी प्रो नहीं हुई कुकिंग में। तो गाइस अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि ये पक जाए। हल्का सा ऑयल मैंने डाला था और हल्की आंच कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और बस खाना रेडी है ऑलमोस्ट। इसको बस मैं थोड़ा मैश करने लगी हूँ। धुएं में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये ठंड का धुआं नहीं है, ये खाने का धुआं है। इसको मैंने मैश कर लिया क्योंकि जब तक इसको मैश ना करो ना, उसका ये स्वाद नहीं वाला होता। सो ओह, दूसरी तरफ चिकन जो है वो मुझे लग रहा है कि पक रहा है। थोड़ा सा देखिए ज़रा उठा के, अभी टाइम है। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं जॉब फेयर पर गई थी। इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे जॉब मिल गई है। एक्चुअली मैं बस इंटरव्यू के लिए गई थी। और यहाँ पर जॉब फेयर ऐसा ही होता है कि आप जस्ट इंटरव्यू देते हैं और फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं। ऑन द स्पॉट शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता। जबकि जो मेरी इंडियन फेलो थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इंडिया में ऐसा होता है कि जब जॉब फेयर होता है तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है और उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया। खैर कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैं किस जॉब के लिए गई थी, तो मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करने गई थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मौसम बनाने लगा है पॉपकॉर्न मशीन से। वाओ, ये मैंने एक वीडियो देखी थी। अच्छा, पहले तुमने ट्यूटोरियल देखा? नहीं, बड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी। हाँ। उसमें मुझे पता चला था ये ऊपर ऐसे रखते हैं और ये इसके मुताबिक अंदर फेंक देते हैं। ओके। दाने फेंकी जा रहे। गाइस ऐसे लोग ना कभी भी खुश नहीं होते, कोई ना कोई कमी ना लभदी रहती। एडे सोहने पॉपकॉर्न बना कर देते हूँ। वही मकई का टेस्ट जो जाएगा वो ही बन गया। अब कह रहा है वो जो आग वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा मज़े के होते हैं, सबनों पता है, ठीक है ना। लेकिन चलो जो है पास उसके लिए खुश हो जाओ। वाला पूरा भरना है शीशे का और फिर इसकी आत्मा को सुकून मिलेगा, है ना। अब शाम की चाय का टाइम हो गया था तो मैंने चाय बनाई। साथ में सोचा कि चलो आज पकोड़े भी बना लेती हूँ क्योंकि कभी कभी स्नैक्स में कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। मैंने जल्दी जल्दी पकोड़ों का सामान रेडी कर दिया। वैसे यहाँ हमारे घर के पास समोसे मिल जाते हैं लेकिन वो हमारे टेस्ट के नहीं होते। अब ये भी एक दिक्कत है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुछ ना कुछ बना लूँ। वैसे भी पकोड़े मैंने कहीं पर भी आसपास नहीं देखे। हाँ, जहाँ पाकिस्तानी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ समोसे और पकोड़े मिल जाते हैं। यहाँ की एक और अच्छी बात ये कि शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और अक्सर रात में बहुत ही अच्छी हवा चलती है। तो चाय और पकोड़े लेकर हम लोग भी निकल पड़े। जाना है। हाँ, अच्छा, मैं लक्ष्य इधर बैठे खानी है। नहीं, खुद ही तो कह रहे थे कि हाँ चलते हैं। मैं पकौड़े बना लेती हूँ। मौसम तो मुझे डरा देता है यार। मुझे नहीं आवाज़ आ रही थी। चल ब्रो 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 ब्रो। सो गाइस, चाय इज़ रेडी। हाथ में हमने पकड़ लिया है और इस बैग में हम लोगों ने डाल ली है सॉस, मतलब कि केचप वगैरह। और चाय हम हाथों में पकड़ सकते थे क्योंकि ब्रो चीयर्स कर लेते हैं यहाँ पर ही। चीयर्स। ज़ीरो।
यही अगर मैंने किया था ना, भाई मेरे से तो मेरे हाथ में एक कैमरा था। चल पकड़ फिर दूसरे हाथ से खोल, क्योंकि फिर मैं जोर से खोलूँगी। गाइस मौसम इज़ गर्म और गरम गरम मौसम में हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। वैसे थोड़े से पत्ते तो हिल रहे हैं मौसम। तो क्या नाम लेते हैं, एसी में बैठ के घर में बैठ के चाय पीते बाहर में गर्म हवा फैलाने लगी है। देखो कभी कभी होता है ना ब्रो कि आपको हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, गर्मी का भी। एसी में रह रहे कि आपकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। दोपहर को चलते, नेक्स्ट टाइम ले जाना तुझे। खाते। ओके ब्रो। खुशबू से लग तो नहीं रहा कि अच्छी बनी है। भाई मैंने तो सिप ले लिया, मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा यार स्मेल आ रही है ऐसे जैसे ढाबे के दूध आती होती है ना। हाँ। शायद कब की वजह से आ रही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। और ये रास्ता पार हो जाता है। हम बिल्ली को देखो मज़े से खाना ढूंढ रही है अपना। भाई ढूंढ, मैं तो लोगों को मना करी। अरे यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी जल्दी बनती है ना, मतलब ये हमारे देखते देखते ये 2-3 फ्लोर इन लोगों ने खड़े कर दिए हैं। बाकी पार्क आ गया है। मुझे लग रहा है आज शायद हवा अच्छी चल रही है तो लोग भी अच्छे खासे नहीं लग रहे। मुझे लग रहा था कि शायद उनमें में भी ऐसे ऐसा लोग आना शुरू हो जाए। मौसम भी मज़े मज़े से टहल कर आ रहा है। और ये देखें जी, आपको इससे पता चल सकता है कि हवा कितनी ज़्यादा मज़े की चलने लग गई है। पार्क में बैठकर हम लोगों ने पकोड़े खाए। मज़े की बात यह है कि जब मैं पकोड़े बना रही थी तो मौसम ने बोला था कि उसने पकोड़े नहीं खाने, लेकिन अब यहाँ आकर वो भी पकोड़ों पर हाथ साफ कर रहा था। और अब मैं इससे झगड़ा भी नहीं कर सकती कि भाई मैंने तुझसे पहले पूछा है, क्योंकि झगड़ा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसने खा ही लेने थे। लेकिन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप बहन भाइयों में भी ऐसा होता है क्या। खीर खा खीर तो ऐसी होती है। नहीं, वो कलर की बात करूँ। इतना कूट के बेचारे को क्यों रख रहा है? ये भी डाल देना, ये क्यों नहीं डाला? मैं शायद थोड़ी सी चाय रहती है नहीं, मैं वो तुम्हें पता है हमेशा छोड़ देती हूँ। करती हमेशा। कुछ नहीं बोल सकती, ये गलती है मेरी, क्या करूँ, बहुत बुरी आदत है। तो गाइस बच्चे पार्क में बस एंजॉय कर रहे हैं। 2-3 ही हैं। ये चला रहे हैं साइकिल, पता नहीं क्या स्कूटी टाइप है क्या, इलेक्ट्रिक। और वो बच्चा तब से खेल रहा है मट्टी में बहुत मस्त होकर। स्विंग ज़रा ले लूँ, स्विंग स्विंग है। मौसम कह रहा था कुछ दिन पहले मेरा भी दिल कर रहा था झूले लेने का, तो फिर मैंने सोचा छोटे छोटे जान तक की। ये देखो कितनी फैंसी सी है ना गाड़ी। अपना मुल्क को टूट भी जाए अपना मुल्क को टूट भी जाए तो खैर है भाई, पराए मुल्क से अपना समझ के बैठोगे तो सब कुछ अपना लगेगा, पराया समझ के बैठोगे सब कुछ पराया लगेगा। जब पराया है तो पराया है, इसमें अपना कहाँ से हो सकता है? ओके ब्रो, आपके लिए हो सकता है अपना हो जाए, मेरे लिए तो पराया ही है। ओके बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।